अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू WM इलेक्ट्रिक चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। एक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो है वो माइक्रोवेव ओवन के मुतल्लिक है, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन ऐसी एक डिवाइस है, ऐसी मशीन है जो हर घर में यूज़ की जाती है। तो आज माइक्रो ओवन में आने वाले मेन जो कॉमन फॉल्ट है वो आपको बताते हैं कि कुछ लोगों की कंप्लेंट्स होती है, कुछ कस्टमर की, कुछ घर वालों की कंप्लेंट्स होती है कि हमारा जो माइक्रोवेव ओवन है वो चलता है लेकिन चीज़ों को गर्म नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पटाखों की आवाज़ आती है, स्मेल आना शुरू हो जाती है, खाना भी ख़राब हो जाता है, खाने में स्मेल आने लग जाती है और माइक्रोवेव ओवन से जलने की भी आवाज़ आती है। इन सारी चीज़ों का हल हम आपको बताएंगे। बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बिना किसी इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन के, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के माइक्रोवेव ओवन को घर पे इजीली ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर माइक्रोवेव ओवन में एक पावर होती है जिसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आपने, उसके बाद नीचे एक टाइमर होता है और ये डोर स्विच होता है। आज हमारे सामने ये माइक्रोवेव ओवन है। इस माइक्रोवेव ओवन में जहाँ से ये लेज़र की शुआएँ निकलती हैं, कुछ माइक्रोवेव ओवन में ये डिब्बी होती है, कुछ में यहाँ पे सेरेक पेपर लगा होता है। वो पेपर जल जाता है, खाने में स्मेल आती है और खाना भी जल जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पटाखे निकलते हैं। तो इन सब चीज़ों का हल बताएंगे। सबसे पहले हम माइक्रोवेव ओवन के ऊपर वाले इस कवर को खोल लेते हैं। कवर को खोलना किस तरह, उसके लिए जनाब आपको बताते हैं कि आपने लेना है स्टार स्क्रू ड्राइवर, यानी कि जिसको 4 मुँह वाला पेचकस बोलते हैं। चले जी जनाब, ये हमारे सामने स्टार स्क्रू ड्राइवर है, 4 मुंह वाला पेचकस है। हमने ये बैक पे लगे हुए सारे पेच खोलने हैं, स्क्रू वगैरह खोलने, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, पहला स्क्रू भी खोल लिया। यहाँ पे जनाब ये है इसका दूसरा स्क्रू, इसको भी हम खोलते हैं, बिल्कुल चिका। और ये है तीसरा स्क्रू, इसको भी हमने खोल लिया। चले जी गाइस, माइक्रो ओवन के डोर को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस माइक्रो ओवन में ये जो सेरामिक ट्रेडिंग पेपर है जल गया हुआ है। यहाँ से लेज़र जो निकलती है, पेपर जल गया हुआ है और बहुत ज़्यादा पटाखे निकलते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक होता है और खाने में स्मेल आना जो शुरू हो जाती है, खाना भी ख़राब हो जाता है। अब हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, इसको निकालेंगे, निकाल के इसी साइज़ का पेपर दोबारा लेके इसमें लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। माइक्रोवेव ओवन में सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर होता है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। उसके बाद ये कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर भी बहुत हाई वोल्टेज होता है। उसके बाद मेन जो इसका पार्ट है ये मेगाट्रॉन है, यानी कि जिसको लोग हीट गन भी बोलते हैं आम जुबान में। इस मेगाट्रॉन की वजह से ही खाना गर्म होता है, लेज़र शुआएँ जो आगे जाती हैं ये ऑपरेट होता है। तो ये जनाब 3 इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद आपको 1 बाय 1 चेक करवाते हैं। इस मेगाट्रॉन के ऊपर जो है एक लगा होता है ये देखिए, ये मेन बल्ब है, ये लैंप होता है, ये मेगाट्रॉन के ऊपर ओवरलोड लगा होता है। जब बहुत ज़्यादा हीट अप होता है तो ये ट्रिप कर जाता है। उसके बाद मेन जो किट पीसीबी लगी होती है वहाँ पे एक फ्यूज़ होता है, मोस्टली 99% वो फ्यूज़ जल जाता है और फ्यूज़ को निकाल के हम दोबारा से चेंज करते हैं तो हमारा माइक्रो ओवन दोबारा से वर्किंग हालत में आ जाता है। लेकिन इसकी ये सारी चीज़ें ठीक है, इसका फॉल्ट जो आ रहा है वो मेन मेगाट्रॉन में ही आ रहा है। तो जनाब हम इस मेगाट्रॉन को ओपन करके बाहर निकालते हैं, इसको रिपेयर करते हैं और नया सेरामिक पेपर लगा के दिखाते हैं कि ये माइक्रो ओवन दोबारा से वर्किंग करता है तो नहीं। सबसे पहले हमने स्टार स्क्रू ड्राइवर लेना, जिस तरह आपको वीडियो में देख रहे हैं। स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने मेगाट्रॉन के पेच को खोलना है। दोनों साइडों पे 2 पेच लगे होते हैं, कुछ में 3 पेच लगे होते हैं। पेच को खोल के मेगाट्रॉन को हमने बाहर निकालना और मेगाट्रॉन के सामने वाली जो गन होती है जहाँ से शुआएँ बाहर निकलती हैं, हमने उसको रिपेयर करना है। ये देखिए, इस साइड पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं, दूसरी साइड पे 1 स्क्रू। हर कंपनी का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो जनाब इस तरफ से 2 स्क्रू खोलते हैं और मेगाट्रॉन को बाहर निकालते हैं। ये जनाब ये वाला मेगाट्रॉन है, ये सामने ये देखें, इसमें 2 मैग्नेट लगे होते हैं। मेन चीज़ जो होती है इन मैग्नेट के काम में, तो अगर इनमें से कोई एक मैग्नेट टूट गया होता है तो आप इस मेगाट्रॉन को चेंज कर देना, दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना। ये इसकी मेन सप्लाई होती है जहाँ से मेगाट्रॉन को हाई वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है। ये देखें, ये सब पर पूरा माइक्रो ओवन का मेगाट्रॉन है। यहाँ पे इनकी सेफ्टी प्रिकॉशन भी लिखी हुई है कि आपने कभी भी इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इसमें जो होते हैं मैग्नेट होते हैं, कुछ ये आगे गन होती है, अगर ये गन टूट जाती है, जल जाती है, इसको चेंज नहीं करने के बजाय अपने पूरा मेगाट्रॉन को ही चेंज कर देना। लेकिन ये गल बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर हमने हल्का सा रेगबाल वगैरह निकाल दिया है, यहाँ पे कुछ काले स्याही आई हुई थी और अंदर से भी आपको दिखा रहे हैं। अगर अंदर से ये मेगाट्रॉन की गन फट गई होगी, यहाँ से लेज़र शुआएँ निकलती, तो आपने इसको चेंज कर देना, क्योंकि ये चेंज कर देंगे
माइक्रो ओवन के अंदर एक ये पेपर लगा होता है, जो गन की शुआएं निकलती है इस पेपर पे पड़ती है। ये पेपर भी जल के ख़राब हो गया। अब हमने इस पेपर को निकालना है, निकाल के इसको दोबारा से रिपेयर करके नहीं निकालना और ना ही ये रिपेयर होता है। इसकी जगह आपने नया स्लोटिंग पेपर लगा देना है। यहाँ ये देखें, यहाँ जहाँ से शुआएं निकलती है वहाँ से बिल्कुल कालक और स्याही होती है, चिंगारियाँ पैदा होती है। आपने रेगमाल की वजह से, हल्की सी रेगमाल की वजह से, किसी नरम सॉफ्ट कपड़े की वजह से इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग सफाई कर लेनी। उसके बाद नया पेपर रख के लगाना और आपका माइक्रो ओवन दोबारा से वर्किंग हालत में आ जाएगा।